ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. तो AB parallel to CD है और ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, देन चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको भी और मुझे भी। तो ये ट्रेपीजियम आपने बना लिया है फाइनली। तो ट्रेपीजियम बच्चों आप सभी लोग जानते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, और ये वाला क्या है, नॉन पैरेलल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है, क्या सर ये वाली लेंथ इसके इक्वल दिख रही है तो होती है? तो इन जनरल नहीं होती है और हो भी सकती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर केस लेके नहीं चलना है, आपको जनरल केस लेके चलना है। दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ट्रेपीजियम जो होगा बच्चों, उसकी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो सिर्फ ये है, ट्रेपीजियम आपका ये भी हो सकता है। तो अब आप देख रहे होगे कि इसमें ये वाली लेंथ इसके इक्वल नहीं है, जबकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो आपको सॉरी डेफिनेशन पे फोकस करना है कि डेफिनेशन क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर आपको ये इक्वल दिख रहा है तो इक्वल इस तरह से बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पर इन जनरल इक्वल होना जरूरी है। अब आइए आ जाते हैं आगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ। सपोज करिए मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको डी दे देता हूँ। एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसके डायगनल को बनाना है और जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, देन इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा। तो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको शो करना है सो दैट ए ओ इज टू बी ओ। अब देखिए सबसे पहले ए ओ कौन सी लेंथ है, तो ए ओ ये वाली लेंथ है, आप देख पा रहे होंगे, और बी ओ ये वाली लेंथ है। का रेशियो इक्वल करना है सी ओ और डी ओ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन वगैरह आप लोग लिख लेंगे, आई होप सो। हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। हमें एओ और बीओ साइड को इन्वॉल्व करना है। तो एओ और बीओ साइड को इन्वॉल्व करना है, सीओ और डीओ साइड को इन्वॉल्व करना है। तो कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आपने 9th में ये थ्योरम भी कर रखी है कि इस तरह से अगर कोई भी आप लाइन को ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, बट कंडीशन ये है कि वो लाइन जो है ए बी या सी डी में से किसी एक लाइन के पैरेलल है। अगर वो सी डी के पैरेलल है तो क्या वो ए बी के पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगी? ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल है और उनमें से किसी एक के पैरेलल हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड लाइन के ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि जो सी डी लाइन है और जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल क्या हो जाएगी, हमने इस तरह से एक लाइन को सी डी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो ए बी के ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। और इस लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, उसको एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको एक्सटेंड कर दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ओके। अब इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको हम नोट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एम पे कट करता है, यहाँ पर ये एम पे कट करता है, और बच्चों यहाँ पर किस पे कट करता है, एन पे कट करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एम एंड एन हमने नेम क्यों दिया है, ताकि जो चीज़ें हम लोग आगे जब करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। चलिए आइए
अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लेने वाला हूँ जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि हम क्या करेंगे, ए और बी ओ रेशियो को लिख पाएंगे और सी ओ और डी ओ रेशियो को भी क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी ले लेता हूँ और बी सी डी ले लेता हूँ, ए डी सी या ए सी डी आप कह सकते हो, तो अगर मैं ए सी डी को ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं किसको ले लेता हूँ, बी सी डी को ले लेता हूँ, बी सी डी को, तो मुझे बताइए क्या आप रेशियो लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ। ए अपॉन सी ओ इक्वल होगा ए एम अपॉन एम डी के। क्यों होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है उसमें जो एमओ लाइन है, ये वाली लाइन, वो इसके पैरेलल है, और अगर वो इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दैट मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ओ और सी ओ और ए एम और एम डी का रेशियो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। सिमिलर क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि सिमिलर बच्चों इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ओ एम लाइन है या एम ओ लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। हमने बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या गिवन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन क्या है, ट्रैपीजियम ए बी सी डी क्या है, एक ट्रैपीजियम है, इज अ ट्रैपीजियम, ठीक है। तो ए बी सी डी ट्रैपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। और डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ लिखोगे, ठीक है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू ओ, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ, थ्रू पॉइंट ओ, जो आपका पॉइंट ओ है उससे एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू पॉइंट ओ विच इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। तो ए बी एंड सी डी के दोनों के क्या है, पैरेलल है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, यानी कि टू प्रूव दैट में आपको ये लिख देना है, सिंपल सी चीज़ है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे जिससे कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो अब देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया कि ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, जो ए सी डी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो एम ओ लाइन है या ओ एम लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ओ एम इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और अगर ये पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि जो आपका रेशियो है ए ओ और सी ओ का, ए ओ और सी ओ का, वो इक्वल होगा ए एम और डी एम के। क्या ये कहानी क्लियर है? ए ओ और सी ओ का रेशियो इक्वल होगा ए एम और डी एम के। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी
डी। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल इस तरह से सेलेक्ट करना है कि जो चीज़ हमें प्रूफ में नहीं लाना है। अगर आप ध्यान से देखो कि ए एम और डी एम प्रूफ में नहीं लाना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर आपको ए एम और डी एम नहीं दिख रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एम एंड डी एम को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और ए एम एंड डी एम कब रिमूव हो सकता है, जब हम कोई एक ऐसा ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका क्या हो, जिसमें ए एम और डी एम रेशियो आ जाए, और जो हमारी वहाँ पर बची हुई चीज़ें हैं, यानी ए ओ और सी ओ तो आ चुका है, तो ए ओ एंड सी ओ आ चुका है, तो बी ओ एंड डी ओ भी आ जाए। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी को ले लेता हूँ तो बी ओ एंड डी ओ आ जाएगा, तो ए बी डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जो आपका रेशियो होगा ट्रायंगल ए बी डी में, जो लाइन है वो तो वही है, ओ एम इज पैरेलल टू, बट यहाँ पर डिफरेंस है, ओ एम किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी लाइन के पैरेलल हो जाएगी ओ एम पैरेलल हो जाएगी ए बी के। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो डी एम और ए एम का रेशियो होगा वो इक्वल होगा डी यू और ओ बी के, डी यू और बी ओ के इक्वल होगा डी यू और बी ओ के। कौन सा रेशियो, डी एम और ए एम का। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन यहाँ पर मिली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई, इक्वेशन नंबर 2 दी गई। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की अगर आप RHS देखेंगे तो RHS में चीज़ें तो सेम है लेकिन बट रिवर्स है। जैसे यहाँ पर AM ऊपर है और DM डिनोमिनेटर में है, जबकि यहाँ पर AM डिनोमिनेटर में और DM न्यूमरेटर में। तो आपको इक्वलिटी अगर लानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके यहाँ पर लिखता हूँ तो आप ध्यान से बताइए, दोनों ही साइड्स आपको रिवर्स करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स BO और DO, ऊपर आ जाएगा BO जो कि नीचे है, और DO। ऐसा तो हम कर सकते हैं, अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो उनके रिवर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AM अपॉन में क्या हो जाएगा, DM। ये इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ वी कैन कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 एंड 3 में अगर आप RHS को देखेंगे तो ये RHS इसके इक्वल है, दैट मीन्स AO और CO फ्रॉम 1 एंड 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फ्रॉम 1 एंड 3 मैं ये कह सकता हूँ कि AO और CO का रेशियो इक्वल होगा AM और AO और CO का रेशियो इक्वल होगा BO और DO के, क्योंकि LHS इक्वल हो जाएंगे। RHS आपकी इक्वल है, RHS के बाद हम LHS को इक्वल कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए हमें क्या लाना है, AO और BO। तो यहाँ पर AO होगा, सॉरी मैंने AM लिख दिया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर AO होगा, तो यू कैन करेक्ट इट, AO और CO, क्योंकि AO और CO है वहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कि AO और CO है, तो अब AO के नीचे BO लाना था, तो वो करना, रीअरेंज करना है इसको, बहुत ईजी है। तो AO अपॉन BO बराबर हो जाएगा CO और DO। क्या ये कहानी क्लियर है बच्चों? यही प्रूफ करना था। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू हाउ टू डू इट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको ऐसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है जिसमें वो साइड्स इन्वॉल्व हो जाएं जो आपको प्रूफ में लेकर आना है, और जो एक्स्ट्रा साइड इन्वॉल्व हो रही है और यहाँ पर जो चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, आप ऐसे ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको वो भी रेशो मिल जाए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल को सेलेक्ट किया है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ कि पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप याद समझ पाएंगे इस चीज़ को और माइंड में रख पाएंगे।
पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे AO और CO रेशियो तो चाहिए था, AO और CO तो क्वेश्चन में चाहिए था। अब मेरे पास AM और DM एक्स्ट्रा आ चुका था, तो AM और DM को एक्स्ट्रा अगर आ चुका है तो मुझे ये वाला तो लेना ही लेना है जिससे मैं उसको इक्वल कर पाऊँ। साथ के साथ मुझे ये वाली और चाहिए तो मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ग्रीन एंड येलो शेडेड ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर लिया है। तो आपको अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट्स, तो यू कैन नोट इट डाउन। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देख सकते हो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो एक क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा दिया गया है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स वो पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट। तो एक रेशियो आपको दिया गया है, दूसरे रेशियो के इक्वल दिया गया है, तो दैट मीन्स AO और BO इक्वल दिया गया है CO एंड DO के, सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। आपको ABCD को क्या प्रूफ करना है, ट्रेपीजियम को प्रूफ करना है। यानी कि बच्चों सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ट्रेपीजियम होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में 9th वाला अगर आपने नहीं किया तो उसमें मैंने आपको बताया वो भी ट्रेपीजियम से ही रिलेटेड था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल आप प्रूफ कर देते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रेपीजियम डेफिनेटली होगा, ठीक है। और दूसरी पेयर ऑफ साइड्स आपको अपोजिट इक्वल लग सकती है, लेकिन इन जनरल हम उसको इक्वल नहीं लेते हैं। जैसे मैं आपको बना करके अगर दिखाऊंगा तो जो ट्रेपीजियम होगा वो इस तरह से आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेपीजियम इस तरह से होता है। तो आप क्या देख पा रहे हो इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ रही है और ये वाली साइड इस तरह से होती है इंक्लाइंड, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वाली साइड जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। दैट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि इस तरह से भी ट्रेपीजियम बनाया जा सकता है। दैट मीन्स इस तरह से मैंने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया है। अब इसको मैं आगे या पीछे इस तरह से भी ले जा सकता हूँ, तो ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो आप देख पा रहे हो ये वाली जो साइड है, ये वाली इसके इक्वल नहीं है, बट ये एक ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, और वो कंडीशन ये है, आपको हमेशा याद रखना है लाइफ में कि वन पेयर ऑफ opposite sides of any quadrilateral sides of any quadrilateral is parallel। तो अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी ट्रेपीजियम हो जाएगी। तो अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को, कोई भी इन जनरल क्वाड्रिलेटरल लिया गया है, अगर मुझे उसे ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो क्या मैं सिर्फ इतना प्रूफ कर दूं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो ट्रेपीजियम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, तो ट्रेपीजियम प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए देखते हैं क्या लिखा गया, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं इसके डायगोनल को यहाँ पे बनाऊंगा। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर डायगोनल को बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं एक लाइन को ले रहा हूँ और यहाँ पर डायगोनल बना दूंगा। तो ये मैंने बना दिए हैं डायगोनल। एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा और एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा। और आगे दिया गया स्टूडेंट्स की जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आपको ये देखना है बच्चों कि एओ और बीओ रेशियो, जो आपका रेशियो है एओ और बीओ, वो आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। जो सीओ और डीओ रेशियो है उसको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी सी डी को नेम कर देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा मेरा ए बी सी एंड डी। तो एओ और बीओ रेशियो को हमें इन्वॉल्व करना है और सीओ और डीओ रेशियो को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सीओ और डीओ रेशियो है उसको भी हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। और फिर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो आइए देखते हैं। तो छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी जिससे आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ बच्चों, एक लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो इस तरह से मैंने क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया है। अब मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, इस तरह से जब आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आपने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, आपने किसी एक के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो अभी आपको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। तो ए बी के पैरेलल आपने ड्रॉ किया है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन गिवन वगैरह आप लोग लिख लेना। तो कंस्ट्रक्शन में ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ द लाइन, ये पॉइंट मान लीजिए ई है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ ईओ, जो ईओ लाइन है ड्रॉ करेंगे ए बी के पैरेलल। ईओ लाइन को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है। अच्छा, अब ईओ अगर ए बी के पैरेलल है तो क्या ये वाले ट्रायंगल में मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, बीपीटी का यूज़ कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इन ट्रायंगल ए बी डी। तो टू प्रूव दैट वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन से कि सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने ट्रायंगल ए बी डी को ले लिया है। अब ए बी डी ट्रायंगल जब हमने ले लिया है तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डी और ए का, डी ई और ए का रेशियो बराबर होना चाहिए डी ओ, या फिर आप कह सकते हो ओ डी। तो डी ओ और बी ओ के इक्वल होना चाहिए डी ओ और बी ओ की। कैसे, बीपीटी यहाँ पे लिखना है आपको, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, डीओ और बीओ की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको डीओ ऊपर चाहिए और बीओ नीचे। तो आप एक काम करो, डीओ को यहाँ पे भेजो और एओ को नीचे लेकर आओ। तो डीओ अपॉन बीओ, डीओ अपॉन बीओ इक्वल हो जाएगा सीओ अपॉन एओ। अब देखिए सीओ अपॉन एओ, तो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ, तो डीओ अपॉन बीओ की जगह क्या मैं सीओ अपॉन एओ लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि डी अपॉन में ए बराबर हो जाएगा सीओ अपॉन एओ के, सीओ अपॉन एओ के हो जाएगा। तो डी अपॉन ए अगर आप ध्यान से देखें तो डी अपॉन ए ये रेशियो है। ठीक है, और ये इक्वल हो रहा है सीओ अपॉन एओ के। तो सीओ यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, क्या यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो रही है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे इस उल्टे वाले ट्रायंगल में, ये जो उल्टा ट्रायंगल है, क्या इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो रही है? क्योंकि डी अपॉन ए यानी कि डी अपॉन ए। अच्छा, आपको और अच्छे से अगर समझना है इसको तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, मैं इसकी दोनों ही साइड्स को रिवर्स कर दे रहा हूँ। तो रिवर्स करने पर ए अपॉन में क्या आएगा, डी ई बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। अब आप डायग्राम को देखकर बताइए, अगर ये चीज़ इक्वल हो रही है तो क्या आप कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल ACD में इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होगी? कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होगी? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अगर कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो OE लाइन है या EO लाइन है, मतलब कहने का ये है कि रेशियो अगर इसके इक्वल तभी हो सकता है जब जो ये वाली लाइन है वो इसके क्या हो, पैरेलल हो। ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाली लाइन क्या हो, इसके पैरेलल हो। तो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल में आप क्या कह सकते हैं कि EO पैरेलल CD हो चुकी है। अब EO पैरेलल CD हो चुकी है और EO पैरेलल ऑलरेडी हमने बाई कंस्ट्रक्शन बनाया था AB के, तो EO CD के भी पैरेलल है, EO AB के भी पैरेलल है, या OE कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। तो इन दोनों चीज़ों से आप डेफिनेटली बाद में क्या कह सकते हैं कि AB पैरेलल हो जाएगी CD के, और अगर AB CD के पैरेलल हो जाएगी, प्यारे बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि अगर ABCD के पैरेलल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। हैंस वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हैंस वी कैन से दैट कन्वर्स ऑफ BPT से EO जो होगा या OE होगा वो CD के पैरेलल हो जाएगा, और CD के पैरेलल अगर हो जाएगा और EO जो है वो AB के ऑलरेडी पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने खुद ही बनाया था। तो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली AB पैरेलल हो जाएगा CD के, और अगर AB पैरेलल हो जाएगा CD के, हैंस वी कैन से हैंस ABCD will be trapezium. ABCD will be the trapezium. ABCD क्या हो जाएगा, trapezium हो जाएगा। तो बच्चों वी हैव कंप्लीटेड ऑल 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।